वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन उन्हें पाजेब या पायल अर्पण करने से शुभ होता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन उन्हें चंदन का लड्डू और चंदन श्रृंगार किया जाता है। चंदन का लड्डू भेंट किया जाता है। तो आज है तक अक्षय तृतीया। तो आज मैं सवेरे उठी और देखिए कुछ झलकियाँ जो मैंने शेयर की थी वही है कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करिए। आप अपने आप नहा धोकर मतलब अपने सभी कार्यों से फ्री हो जाइए। जैसे कि आपके हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह देना है या बच्चों को टिफ़िन वगैरह देना है, उसके बाद आप आराम से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती है, अपने बिहारी जी की सेवा कर सकती हैं। तो वही काम मैं आज कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना मंदिर क्लीन कर लिया है। तो मंदिर को मैंने कपड़े से साफ़ पोंछ लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा गंगा जल डालकर यहाँ पे कपड़ा बिछा दूँगी। तो यहाँ पर मैं मतलब साफ धुला हुआ वस्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए। कपड़ा जो है लाल या पीला कोई भी हो सकता है, दो कलर का कपड़ा शुभ माना जाता है। तो अब ये देखिए बांके बिहारी जो कि पंखे में यहाँ पर सोए रहते हैं, इनको मैं अपने साथ ही सुलाती हूँ। यहाँ पर मैं सोती हूँ, वहीं पर इनका बेड रहता है। तो मैंने इनको उठा दिया है और अब जो है इनको मैं पहले जल पिलाऊंगी और उसके बाद इनको दूध दूंगी, क्योंकि सबसे पहले इनको गर्मियाँ हैं तो जल ज़रूर पिलाना चाहिए और उसके बाद इन्हें दूध जो कि इनका बाल भोग होता है वो देना चाहिए। तो वही सब मैं यहाँ पर इनकी सेवा कर रही हूँ। तो इनकी सेवा इस तरह से शुरू हो जाती है दिन के समय, मॉर्निंग सेवा। तो अब मैंने देखिए सभी अपने मंदिर के जो पूजा के बर्तन हैं वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो अब मैं एक कलश लूँगी और उसमें जल भरकर माता लक्ष्मी को स्थान दूँगी। तो इस तरह से मैं अपने कलश में जल भरकर, जो जैसे कहते हैं कि एक लोटा जल भरकर मंदिर में रखना चाहिए, तो वो जल मैं यहाँ पर भरकर रखती हूँ। तो हम चंदन से ही श्रृंगार करेंगे। ये देखिए मैंने जल भरकर रख दिया है और उस पर नारियल स्थापित कर दिया है। इस तरह से यहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो मैंने इसको भरकर रख दिया है और हम अब अपने लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। यदि पंचामृत ना भी हो तो आप चंदन से आप स्नान कराइए। देखिए तो इस तरह से मैंने चंदन लगाकर इनको मैं स्नान करा रही हूँ। और उसके बाद मैं इन्हें शुद्ध गंगा जल से स्नान कराऊंगी। इस तरह से आप इनको स्नान करा सकते हैं। तो अक्षय तृतीया पर आप इनको पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब शंख से भी आप स्नान करा सकते हैं। शंख में जल भरकर आप इनको अवश्य ही स्नान कराइए, क्योंकि शंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप इस तरह से आप स्नान करा सकती हैं और बाद में इनको वस्त्र को पोंछकर, वस्त्रों से टोले वगैरह से पोंछकर इनको सुंदर वस्त्र धारण कराइए। तो अब मैंने स्नान करा दिया, मैं इनको सुंदर वस्त्र धारण कराऊंगी। देखिए मैंने इनको सुंदर वस्त्र धारण करा दिया है। तो यहाँ पे जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये मैंने अपने हाथों से ही बनाई है। यदि अपने हाथों से आप कोई चीज़ बनाकर अपने मतलब बांके बिहारी को, अपने लड्डू गोपाल को पहनाते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। तो इस तरह से इनको ड्रेस वगैरह अवश्य ही पहनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने इनको चंदन का ही तिलक कर दिया है, धूप दीप दिखा दिया है।
यहाँ पर देखिए ये जो 3 दीपक आप दिखाई दे रहे हैं, एक दीपक तो ये मेरे मंदिर में हनुमान जी के नाम से जलता रहता है, जो कि शुद्ध देसी घी का होता है। दूसरा दीपक आरती के लिए है और तीसरा दीपक होता है मेरा माता तुलसी जी के लिए। तो यहाँ पर अब मैं सभी भगवान को तिलक कर दूँगी। भोलेनाथ को भी मैंने स्नान करा दिया है। सभी जो है देवी देवताओं को हम देवियों को हम करेंगे कुमकुम से, रोली से, और जो बांके बिहारी है, लड्डू गोपाल है, इनको हम चंदन से तिलक लगाएंगे। भोलेनाथ को कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए, यानी रोली का सिंदूर का तिलक नहीं लगाते, केवल चंदन का तिलक लगाते हैं। तो इस तरह से, और गैया को भी मैंने कर दिया है। और ये जो मैंने माता लक्ष्मी को रूप दिया है, इनको भी मैं सतिया बना दूंगी, स्वास्तिक बनाकर। इस तरह से हम यहाँ पर पूजा करेंगे। तो प्रतिदिन हमें 1 लोटा जल अवश्य ही भर के रखना चाहिए। तो मैं ये डेली इसमें चेंज करती हूँ, और जो इसका जल होता है वो मैं पौधों में डाल देती हूँ अगले दिन। या तो तुलसा जी में डाल दीजिए थोड़ा जल, और बाकी बचा हुआ पौधे में डाल दीजिए। इस जल को कभी भी आप वेस्ट मत करिएगा, या फिर आप खाना बनाने में यूज़ कर सकती हैं। अब मेरी पूजा हो गई है। देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन मैंने ये नियम लिया है कि मैं आज से बांके बिहारी की चंदन सेवा शुरू करूँगी। तो आगे आप जैसे गर्मियों में उनको चंदन सेवा अवश्य दीजिएगा। जैसे चंदन सूख जाता है तो चंदन को फिर से मतलब उनको नहला दीजिए थोड़ी देर बाद, क्योंकि देखिए जब चंदन सूख जाता है तो इरिटेटिंग से होने लगती है। छोटे बच्चे हैं तो इसलिए इनको थोड़ी देर ही चंदन लगाना चाहिए, उसके बाद इन्हें स्नान करा देना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर चावल के कुछ दाने डालकर मतलब अपनी पाठ वगैरह करूँगी और आरती करूँगी। तो तुलसा जी पर भी मैंने दिया जला दिया है, इनका भी श्रृंगार कर दिया है और इनको भी तिलक लगा दिया है। जहाँ पर लड्डू गोपाल होते हैं वहाँ तुलसा जी अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि तुलसा जी के बिना ये भोग स्वीकार नहीं करते। इनको एक पत्र तुलसा का अर्पण करना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी पूजा कर ली है, और उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर आरती करूँगी। तो इस तरह से मैं आरती कर रही हूँ। और यहाँ पर आरती करने के बाद हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे साथ अवश्य रहे, और सभी के मंगल की कामना करनी चाहिए। अक्षय तृतीया की सभी के लिए शुभकामनाएँ। आज के दिन देखिए जो भी कुछ हम मांगते हैं वो हमारी कामनाएँ पूर्ण होती है। तो इस तरह से मैंने भी अपने लिए कुछ मांगा है। आप जो भी मांगे, आप मतलब ये बातें किसी को नहीं बताई जाती, आप जानते ही होंगे। इसके बाद ना हम भोग प्रसाद अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर मेरे मंदिर में जो कुछ रखा रहता है, जैसे ड्राई फ्रूट हैं, किशमिश वगैरह है, वो मैं अर्पण कर देती हूँ। बाद में मैं इनके लिए खीर बनाऊँगी। आज के दिन खीर बनाना बहुत शुभ माना जाता है, और इनको फल वगैरह देने चाहिए। तो उस तरह से बस मैं आप जल चढ़ाकर इनको फल वगैरह दूँगी। तो इस तरह से हमें अक्षय तृतीया पर और आचमन ज़रूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर हमें इस तरह से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और ये देखिए मैंने कर दी है, और अब मैं जा रही हूँ सूरज को जल चढ़ाना। सूरज को जल अवश्य ही चढ़ाइएगा। सूरज को जल चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है, घर की सभी मतलब ग्रह शांत रहते हैं। जब भी आप सूरज को जल चढ़ाएँ तो ये वाला मंत्र अवश्य ही बोलिएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि गुरु शुक्र शनि राहु केतु सभी ग्रह शांति करा भवन्तु। तो इस तरह से आप सूरज को अर्पण करते समय जल इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये मंत्र अवश्य ही बोलिएगा। और सूर्य के 13 नाम बोलने भी शुभ रहते हैं। इस तरह से आप सूरज भगवान के 13 नामों को अवश्य ही बोलिएगा। और अब मैंने इनको दूध और फल दे दिया है। तो आप यहाँ पर ठंडी चीज़ों का ही प्रयोग कीजिएगा। इनको आज के दिन ठंडी चीज़ें जैसे दूध है, फल है, दूध में आप मिश्री है, केसर है, ये डालकर दे सकती हैं। यहाँ पर मैंने मिश्री का प्रयोग किया है। तो इस तरह से अपने लड्डू गोपाल के लिए आप इन चीज़ों का प्रयोग किए। आज के दिन मैं इनके लिए खीर बना रही हूँ। इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालकर इनको बन जाने के बाद दूँगी। तो आज के दिन इन्हें अवश्य ही इसके बाद मैंने चाय ब्रेड का भी नाश्ता इनको करा दिया, और खीर बन जाने के बाद भी मैंने इनको खीर का भोग लगा दिया। तुलसा के बिना ये स्वीकार नहीं करते, तो तुलसा पत्र अवश्य ही डालना चाहिए।
और एक पत्र मैंने पहले इनको अर्पण कर रखा है, तो वही मैं इनको डाल दूँगी और फिर मैं भोग लगाऊँगी। आज के दिन बांके बिहारी के चरण दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मैं ये वीडियो आपके लिए शेयर कर रही हूँ, तो आप इस चरणों के दर्शन कर लीजिए। आज के दिन बांके बिहारी को पाजेब और चंदन का लड्डू अवश्य